खबरों के इस बुलेटिन तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। संसद के मॉनसून इजलास की कार्रवाई कल फिर पैगासस और नवे खेती कानूनों समेत ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों पर विरोधी पार्टियों वालों किए गए हंगामे कारण प्रभावित हुई। उधर राज सभा में भी विरोधी पार्टियों के मैंबरों ने पैगासस मामले पर जोरदार हंगामा किया। विरोधी पार्टियों के हंगामे कारण संसद के दोवां सदनों की कार्रवाई सोमवार तक लई मुलतवी। केंद्र सरकार वालों कोविड टीकाकरण प्रोग्राम उत्ते हुण तक 9,725 करोड़ 15 लाख रुपए की रकम खर्ची जा चुकी है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दों प्रति गंभीर ते संवेदनशील है। खेती कानूनों नाल संबंधित मुद्दों के हल लई किसान संगठनों नाल सरगर्मी नाल गलबात कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों महाराष्ट्र के रायगढ़ में जमीन खिसकण और भारी वर्षा कारण 59 लोगों की मौत के दुख का इजहार। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस के नवे प्रधान वजों अहुदा संभालिया। सिद्धू तो इलावा 4 कार्यकारी प्रधानों ने भी कार्यभार संभालिया। विश्व प्रसिद्ध ओलंपिक्स खेडां टोक्यो में शुरू। खेडां ते युवा मामलों बारे मंत्री अनुराग ठाकुर ते निशित प्रमाणिक ने ओलंपिक खेडां के उद्घाटन समागम दौरान भारत दल की हौसला अफजाई की। भारतीय दल की अगवाई हाकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और प्रसिद्ध मुक्केबाज मैरी कॉम ने की। हुण खबरां विस्तार नाल। संसद के मॉनसून इजलास की कार्रवाई कल फिर पैगासस और नवे खेती कानूनों समेत ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों पर विरोधी पार्टियों वालों किए गए हंगामे कारण प्रभावित हुई। जिमें ही सवेरे 11 बजे लोक सभा में कार्रवाई शुरू हुई, स्पीकर ओम बिरला ने टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे भारतीय खिडारियों को शुभकामनावां दित्तियां। इस मगरों जिमें ही प्रश्नकाल शुरू होया, विरोधी पार्टियों के मैंबर स्पीकर की कुर्सी के सामने आ गए तो उन्होंने पैगासस जासूसी मामला और नवे खेती बिलों समेत होरनां मुद्दों पर नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में विरोधी पार्टियों के कई मैंबरों ने हत्थों में तख्तियां फड़ियां हुई सन। स्पीकर ने मैंबरों को अपनी सीटों पर बैठने की अपील करदਿਆਂ कहा कि देश कोविड टीकाकरण बारे जानना चाहता है। उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियों के मैंबरों को मुद्दे चुकने का समा दिता जाएगा। स्पीकर ओम बिरला ने मैंबरों को उचित कोविड व्यवहार की पालना करने की अपील की। सदन में शोर शराबे दरमियान ही सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना टीकों की खरीद बारे ग्लोबल टेंडर संबंधी पूछे गए एक सवाल का जवाब दिंदिਆਂ विरोधी पार्टी के मैंबरों को कोविड टीकाकरण के मामले में सियासी रंगत न देने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस अहम मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। स्पीकर ने विरोधी पार्टियों के मैंबरों को सदन में शांति रखने की एक बार फिर अपील की, पर विरोधी मैंबरों से इसका कोई असर नहीं होया, जिससे स्पीकर वालों सदन की कार्रवाई 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। 12 बजे लोक सभा के मुड़ जुड़न से विरोधी मैंबरों ने फिर रौला रप्पा पाया। सदन की कार्रवाई चला रहे किरित सोलंकी ने मैंबरों को अपने सीटों पर बैठने को कहा, पर उन्होंने अपील का कोई असर न होंदे देख के सदन की कार्रवाई दिन भर लिए मुलतवी कर दी गई। उधर राज सभा में भी विरोधी पार्टियों के मैंबरों ने पैगासस मामले पर जोरदार हंगामा किया। सदन की कार्रवाई 2 बार मुलतवी करने तो बाद दोपहर 12:30 बजे सदन मुड़ जुड़िया तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के मैंबर डॉक्टर शांतनु सेन वालों सूचना तकनोलॉजी मंत्री के पैगासस मामले बारे बयान की कापी पढ़ी गई, जिससे उप सभापति हरिवंश नारायण ने डॉक्टर शांतनु को सदन चों इजलास से रहिंदे समय तक सस्पेंड करने का ऐलान किया, पर उन्होंने सदन चों बाहर जाने तो मना कर दिता। इससे उप सभापति ने सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक मुलतवी कर दी। 2:30 बजे सदन के मुड़ जुड़न से भी हंगामापूर्ण स्थिति जारी रही और सभापति ने सदन की कार्रवाई सोमवार तक लिए मुलतवी करने का ऐलान किया। केंद्र सरकार वालों कोविड टीकाकरण प्रोग्राम उत्ते हुण तक 9,725 करोड़ 15 लाख रुपए की रकम खर्ची जा चुकी है। इस विच टीकों की खरीद और टीकाकरण के संचालन की लागत शामिल है। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने लोक सभा में यह जानकारी दी। लिखती जवाब में उन्होंने कहा कि घरेलू टीका उत्पादकों नाल खरीद समझौते में कोई देरी नहीं हुई। उन्होंने भी दस्सिया कि अगस्त तो दिसंबर 2021 तक कोविड टीकों दी 135 करोड़ खुराकां उपलब्ध करवाए जाने की संभावना है। केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार खेती कानूनों नाल संबंधित मुद्दों के हल लिए किसान संगठनों नाल सरगर्मी नाल गलबात कर रही है। राज सभा में एक प्रश्न के लिखती जवाब में उन्होंने दस्सिया कि इन्हां मुद्दों के हल लिए सरकार और अंदोलनकारी किसानों विचाले हुण तक 11 दौर की गलबात हो चुकी है। तोमर ने दस्सिया कि इस गलबात में सरकार ने हमेशा किसान संगठनों को खेती कानूनों दी व्यवस्थावां ते चर्चा करने की बेनती की है, तां जो इन्हां दे बारे में जे कोई इतराज़ है तो उसके हल की गलबात की जा सके।
उन्होंने कहा कि किसान संगठन केवल खेती कानूनों ਨੂੰ वापस ਲੈਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। खेती मंत्री ने दस्सिया कि सारे दौरान की गलबात में सरकार ने जोर दिता सी कि किसानों को खेती कानून वापस लैण की मंग करने की बजाय इन्हां दीयां व्यवस्थावां ते अपनी चिंतावां बारे विचार वटांदरा करना चाहिए है तां जो उसका हल किया जा सके। तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दों प्रति गंभीर ते संवेदनशील है। किसानों को फसलों की वाजिब कीमत यकीनी बनाने लई MSP घट्टो घट्ट समर्थन मुल का संचालन जारी है। जानकारी केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज सभा में एक लिखती जवाब भी दी है। उन्होंने कहा कि इस तो इलावा केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तहत किसानों को सीधी आमदन मुहैया कर रही है। यह स्कीम 1 दिसंबर 2018 तो लागू है। स्कीम का मकसद देश भर में जमीन के मालक किसान परिवारों को कुछ शर्तों तहत वित्तीय सहायता मुहैया करना है तां जो खेतीबाड़ी नाल संबंधित गतिविधियों के नाल किसानों दी घरेलू लोड़ां लई संबंधित खर्चों पूरा किया जा सके। इस स्कीम तहत प्रति साल 6,000 रुपये राशि 2,000 रुपये दी 3 किश्तों में किसानों के बैंक खातों में सीधी तब्दील की जाती है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम तहत हुण तक 1 करोड़ 37 लाख रुपये 11 करोड़ 8 लाख योग लाभपात्रियों के बैंक खातों में सीधे तब्दील किए गए हैं। रक्षा खोज ते विकास संस्था DRDO ने ओडिशा के तट तो बाहर एकीकृत टैसट रेंज चांदीपुर में धरातल तो हवा में मार करने वाली समर्थ नवीं पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल का परीक्षण जमीन आधारित प्लेटफॉर्म तो किया गया जिस दे नाल बहुकारजी रडार कमांड नियंत्रण संचार प्रणाली और लांचर वर्गियां सारियां हथियार प्रणालियां लगाई गई ने। यह मिसाइल रक्षा खोज ते विकास संस्था की हैदराबाद में स्थित प्रयोगशाला की सहायता नाल विकसित की गई है। परीक्षण दौरान मिसाइल ने अपने मिथे निशाने ते मार करके टीचे को हासिल किया है। रक्षा मंत्रालय ने दस्सिया कि नवीं पीढ़ी की आकाश मिसाइल भारतीय हवाई सेना की हवाई रक्षा समर्था वधाउण लई बहुत उपयोगी सिद्ध होवेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल के सफल परीक्षण लई DRDO ते हवाई सेना को वधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में जमीन खिसकण और भारी वर्षा नाल संबंधित होर घटनावां में 59 लोगों की मौत के दुख का इजहार किया है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने पीड़ित परिवारों नाल अफसोस प्रगट किया और जख्मियों के छेती सेहतयाब होने की कामना की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भारी बरसात कारण पैदा हुई स्थिति ते नेड़ियों नज़र रखी जा रही है और प्रभावित लोगों को सहायता मुहैया करवाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों जमीन खिसकण कारण मारे गए लोगों के परिवारों को प्रधानमंत्री कौमी राहत फंड विचों 2-2 लाख रुपए और जख्मियों लई 50-50 हज़ार रुपए देने का ऐलान किया गया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी रायगढ़ सिंधुदुर्ग सतारा कोल्हापुर और सांगली खेतरों में वर्षा ने तबाही मचाई है जिस कारण जान ते माल का भारी नुकसान होया है। मुंबई में पत्रकारों नाल एक जायज़ा मीटिंग तो बाद गलबात करदियां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कौमी संकट मोचन बल दी टीमां तीनों सेनावां ते कोस्ट गार्ड राहत और बचाव कामां विच लगे हुए ने। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आदित्य बिरला समूह वालों 15,000 करोड़ रुपए पूंजी निवेश करने लिए धन्यवाद किया है। इस निवेश में 500 करोड़ रुपए की लागत नाल राजपुरा में सीमेंट यूनिट लगाना भी शामिल है। मुख्यमंत्री लुधियाना विखे हाल ही में विकसित की गई हाईटैक वैली में 147 करोड़ रुपए की लागत नाल 61 एकड़ भूमि का अलाटमेंट पत्र देने मौके बोल रहे सन। उन्होंने कहा कि इस निवेश नाल खिते में उद्योगिक कार्रवाइयां तेज़ होणगियां। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने रस्मी तौर पर अपना अहुदा संभालिया। चंडीगढ़ के कांग्रेस भवन में सिद्धू तो इलावा नवे नियुक्त किए गए कांग्रेस पार्टी के 4 कार्यकारी प्रधानों ने भी अपना अहुदा संभालिया। इस समागम में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस पार्टी के पंजाब मामले के इंचार्ज हरीश रावत भी मौजूद सन। जिक्रयोग है कि नवजोत सिंह सिद्धू को सुनील जाखड़ की थां से बीते दिन ही कांग्रेस पार्टी का पंजाब प्रधान थापिया गया सी जिसका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कई होर आगुओं वालों पुरजोर विरोध किया गया सी। इस ताजपोशी समागम दौरान कुलजीत सिंह नागरा सुखविंदर सिंह डैनी पवन गोयल और संगत सिंह गिलजिया ने भी अपने कार्यकारी प्रधानों वजों अपने अहुदे संभाले। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस के प्रधान वजों अहुदा संभालने से मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू के पिता ही उन्होंने सियासत में लैके आए सन। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि वो नवजोत सिंह सिद्धू नाल सिर्फ पंजाब की सियासत में ही नहीं सगों देश की सियासत में भी इकट्ठे चलणगे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कांग्रेस सरकार वालों किए गए कामों बारे भी दस्सिया ते अकालियां नूं बेअदबी के मामले ते घेरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके आकाशवाणी से अपने बहुत चर्चित प्रोग्राम मन की बात तहत देशवासियों नाल रूबरू होणगे। मन की बात प्रोग्राम की यह 79वीं कड़ी होगी। सवेरे 11 बजे प्रसारित होने वाले इस प्रोग्राम का दूरदर्शन के सारे चैनलों तो सीधा प्रसारण किया जाएगा और इस प्रसारण के तुरंत बाद DD पंजाबी
ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਰਸ਼ਕ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। विश्व प्रसिद्ध ओलंपिक खेडों का महाकुंभ का उद्घाटन समागम टोक्यो ਵਿੱਚ बने नवे राष्ट्रीय खेड स्टेडियम में संपन्न होया। ਇਹ ਖੇਡਾਂ कोविड महामारी कारण एक साल देरी नाल हो रही ने। विश्व के 206 मुल्कों तो 11,000 तो वध खिडारी 33 खेडों के 339 मुकाबलों में तमके जितने लिए अपनी पूरी वाह लाउणगे। टोक्यो ओलंपिक खेडां 8 अगस्त तक चलणगियां। भावें ओलंपिक खेडों का आगाज़ पहला वांग शानो शौकत और चाका चौंध नाल नहीं होया, पर इन्हां खेडों नूं लैके खेड प्रेमियों के जोश में कोई कमी नहीं सी। भारतीय हाकी टीम के कप्तान जलंधर वासी मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम ने सांझे तौर पर भारतीय ओलंपिक दल के झंडा बरदार की भूमिका निभाई। नवी दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद नैशनल स्टेडियम तो भारत के खेड और युवा मामले बारे मंत्री अनुराग ठाकुर और खेड राज मंत्री निशित प्रमाणिक ने भारतीय खिडारियों की हौसला अफजाई की। ओलंपिक खेडों में इस बार भारत के 127 खिडारी 18 ਵੱਖ-ਵੱਖ खेडों में हिस्सा ले रहे हैं। निगाहें आज तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट 127 एथलीट्स का हमारा इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेगा। सरकार की तरफ से माननीय मोदी जी के निर्देश पर किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी गई। वी हैव प्रोवाइडेड एंड टू एंड सपोर्ट, फुली वैक्सीनेशन टू एवरी एथलीट। और उसके साथ साथ देखा जाए जो टॉप स्कीम है उसका सोच ही ये थी, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, कि किस तरह से अपने एलीट एथलीट्स जो हैं उनको मौका दिया जाए बेस्ट कोचिंग का, बेस्ट एक्सपोजर का। और जब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं तो भारत के लिए मेडल जीत कर लाए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक लिए जापान के प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा ते जापान के लोगों को अपन शुभकामनावां दित्तियां ने। एक ट्वीट में मोदी ने कहा कि असीं दुनिया के बेहतरीन खिडारियों के विलक्षण प्रदर्शन की उड़ीक कर रहे हाँ। भारत ते श्रीलंका विचाले 3 एक दिना मैचों की क्रिकेट लड़ी का तीजा ते आखिरी मैच श्रीलंका ने जित लिया है। श्रीलंका के स्पिनर के दिखाए कमाल और अविशंका फर्नांडो ते भानुका राजपक्षे की सैकड़े वाली साझेदारी के सदके श्रीलंका ने यह जित दर्ज की है। श्रीलंका ने 39 ओवरों में 7 विकेटां ते 227 दौड़ा बना के मैच जितया। श्रीलंका के खिडारी फर्नांडो ने 76, राजपक्षे ने 65, श्रीलंका ने 24 दौड़ा बनाईयां। मैंडिस 15 जेतू दौड़ा बनाने में कामयाब होया। ये जिक्रयोग है कि भारत ने पहला ही 2 मैच जित के लड़ी ते कब्जा कर लिया सी। पहले 2 मैच खेडन तो बाद भारतीय टीम 5 नवे चेहरिਆਂ ਤੇ 6 बदलावां नाल मैदान में उतरी सी। भारत ने मैच दौरान मीह के विघन पाउण तक 23 ओवरों में 147 दौड़ा बनाईयां सन, पर दोबारा खेड शुरू होने ते जदों मैच 47 ओवरों का कर दिता गया तो भारत ने 68 दौड़ों तक सीमित रह के बाकी 7 विकेटां गवा लईयां। भारतीय टीम 43.1 ओवर में 225 दौड़ों से आउट हो गई। इस तो पहला भारत ने टॉस जित के श्रीलंका नूं पहला गेंदबाजी कर लई कहा सी। खबरों के बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर के यूट्यूब चैनल, फेसबुक और ट्विटर हैंडल पेज पर भी देख सकते हैं। बुलेटिन के अखीर में चोणवीं खबरां एक बार फिर तो। संसद के मॉनसून इजलास की कार्रवाई कल फिर पैगासस और नवे खेती कानूनों समेत ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों पर विरोधी पार्टियों वालों किए गए हंगामे कारण प्रभावित हुई। उधर राज्यसभा में भी विरोधी पार्टियों के मैंबरों ने पैगासस मामले पर जोरदार हंगामा किया। विरोधी पार्टियों के हंगामे कारण संसद के दोवां सदनों की कार्रवाई सोमवार तक लिए मुलतवी। केंद्र सरकार वालों कोविड टीकाकरण प्रोग्राम उत्ते हुण तक 9,725 करोड़ 15 लाख रुपए की रकम खर्ची जा चुकी है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दों प्रति गंभीर ते संवेदनशील है। खेती कानूनों नाल संबंधित मुद्दों के हल लिए किसान संगठनों नाल सरगर्मी नाल गलबात कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों महाराष्ट्र के रायगढ़ में जमीन खिसकण ते भारी वर्षा कारण 59 लोगों की मौत ते दुख का इजहार। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस के नवे प्रधान वजों अहुदा संभालिया। सिद्धू तो इलावा 4 कार्यकारी प्रधानों ने भी कार्यभार संभालिया। विश्व प्रसिद्ध ओलंपिक्स खेडां टोक्यो में शुरू।
ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਮੈਰੀ ਕਾਮ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।